देखिए नेक्स्ट लेक्चर वीडियो है एडमिक्सचर्स की बात कर लेते हैं हम। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने प्लास्टिसाइजर एडमिक्सचर्स के ऊपर प्लास्टिसाइजर एडमिक्सचर के बारे में देखा। नाउ हम देख रहे हैं रिटार्डर्स के बारे में। देखिए रिटार्डर इज एन एडमिक्सचर दैट स्लो डाउन द केमिकल प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन so that concrete remain plastic and workable for long time than concrete without retarder. Retarder are used to overcome the accelerating effect of high temperature on setting property of concrete और hot weathering concreting। तो बेसिकली आपका रिटार्डर जो है कंक्रीट की सेटिंग टाइम को डिले करने के लिए यूज में लिया जाता है। इसका यूज जनरली हम जब लेते हैं जब सपोज कीजिए हमें प्लास्टिक वर्केबल कंक्रीट लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए आप रेडीमिक्स कंक्रीट प्लांट की बात करें तो अपना सपोज कीजिए रेडीमिक्स कंक्रीट प्लांट कहाँ यहाँ पर कहीं है जहाँ पर हम कंक्रीट बना रहे हैं। आरएमसी प्लांट है हमारा रेडीमिक्स कंक्रीट प्लांट, और यहाँ हमारी कहीं साइट है जहाँ पर हमें कंक्रीटिंग करनी है। तो ये डिस्टेंस कुछ हमारी 70 to 80 किलोमीटर है। सपोज कीजिए 60 to 80 किलोमीटर हमारी ये डिस्टेंस है। तो यहाँ से हमें यहाँ तक कंक्रीट पहुँचानी है और कंक्रीट आपकी प्लास्टिक वर्केबल कंडीशन में होनी चाहिए। तो इस केसेस में हम जो है ट्रांजिटर मिक्सचर के साथ साथ कुछ प्लास्टिसाइजर भी यूज करते हैं ताकि कंक्रीट अपनी फाइनल प्लास्टिक हार्डन स्टेट में ना आए और हम उसे अपनी साइट पर इजीली प्लेस कर सकें, कॉम्पैक्ट कर सकें, यानी कंक्रीट पर जो वर्क कर सकते हैं वो हम इजीली कर सकते हैं यूजिंग रिटार्डर, ताकि हम उसके सेटिंग टाइम को डिले कर सकें, ठीक है। तो इसलिए हम कंक्रीट में रिटार्डर एडमिक्सचर्स का यूज लेते हैं जो कि केमिकल प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन को स्लो डाउन कर देता है ताकि सीमेंट और कंक्रीट जो है आपकी सेटिंग ना ले जल्दी और कंक्रीट को हम लॉन्ग टाइम तक वर्केबल कंडीशन में रख सकें। अब दूसरा यूज रिटार्डर एडमिक्सचर्स का एक और अलग होता है। उसका यूज क्या होता है वो समझ लेते हैं। देखिए ये हमने फॉर्मवर्क लगाया, ठीक है। फॉर्मवर्क लगाने के बाद हम यहाँ पर एक स्प्रे कर देते हैं रिटार्डर का। ये रिटार्डर का हमने स्प्रे कर दिया फॉर्मवर्क पर, ठीक है। रिटार्डर का स्प्रे करने के बाद अब हम कंक्रीट का क्यूब कास्ट कर दिया, बीम वगैरह कास्ट कर दी। तो बीम कास्ट करते टाइम अब बीम ने अपनी स्ट्रेंथ गेन कर ली। तो स्ट्रेंथ गेन कर ली तो ये जो फॉर्मवर्क है और बीम का बॉटम है ये आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आए, इसलिए हम रिटार्डर यूज करते हैं। कांटेक्ट मींस कि कंक्रीट अपनी स्ट्रेंथ गेन करता है तो यहाँ पर क्या होगा कि वो हार्ड स्टेट में आके इससे चिपक सकता है। ऐसे हम यहाँ पर ऑयल ग्रीस भी यूज करते हैं और रिटार्डर का भी यूज कर सकते हैं ताकि ये वाला जो लोअर पोर्शन है ये इतना हार्ड स्टेट में ना हो कि हमें फॉर्मवर्क निकालने में प्रॉब्लम हो। तो ये जो है अगर लोअर स्टेट आपका जो है इतनी जल्दी सेट नहीं होगा, तो सेट तो होगा लेकिन इतनी स्पीड से और इतनी जल्दी सेट नहीं होगा जितना इसका अपर पोर्शन हो रहा है, तो उस केस में हम फॉर्मवर्क को आराम से निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं, जिसकी वजह से हमें इसका स्मूथ सरफेस मिलेगा। बॉटम जो है कंक्रीट का वो हमें स्मूथ मिलेगा। अब मोस्ट कॉमन रिटार्डर की बात करें जो हमारा यूज होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, CaSO4। कैल्शियम सल्फेट जो है मोस्ट कॉमन रिटार्डर है जिसको हम यूज करते हैं। पर नाउअडेज मार्केट में और भी बहुत सारे रिटार्डर्स हैं जिन्हें हम यूज करते हैं, जिनको हम आगे देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च आप यूज कर सकते हैं, सेलुलोज प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं, शुगर यूज कर सकते हैं, एसिड यूज कर सकते हैं, साल्ट ऑफ एसिड यूज कर सकते हैं। ये सारे के सारे आपके रिटार्डर्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं सेटिंग टाइम को डिले करने के लिए। But the most common known retarder is calcium sulfate. It is underground to retard the setting of cement. जिप्सम, जिसको हम जिप्सम के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम मैंने आपको पढ़ाया बताया भी था कि जब हम सीमेंट में जिप्सम डालते हैं क्लिंकर निकलता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्लिंकर में हम जब जिप्सम डालते हैं तो वो सीमेंट के सेटिंग टाइम को रिटार्ड कर सकता है। इसी तरह से हम कंक्रीट में भी इसका यूज कर सकते हैं।
अब इसका कितना appropriate amount of gypsum to be used must be determined carefully for the given job। अब पर्पज क्या है आपका, किस पर्पज के लिए यूज में ले रहे हो, कितना सेटिंग टाइम डिले करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको जिप्सम की क्वांटिटी को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये सब अपन मिक्स डिजाइन में करते हैं। ठीक है, तो जिप्सम ओनली आपका सेटिंग टाइम को रिड्यूस करता है और किसी भी प्रॉपर्टी को जो है इफेक्ट नहीं करता। लेकिन अगर आप एक्सेस अमाउंट ऑफ जिप्सम यूज करोगे तो कंक्रीट में एक्सपेंशन आ सकता है कैल्शियम सल्फेट की वजह से। तो कंक्रीट में एक्सपेंशन आने की वजह से वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो कंक्रीट में क्रैक्स जनरेट होंगे। जिप्सम के अलावा हम और कौन कौन से एडमिक्सचर्स यूज कर सकते हैं रिटार्डर के लिए, तो वो देख लेते हैं। देखिए, in addition to gypsum there are number of other materials found to be suitable for the purpose of this, जैसे स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज प्रोडक्ट हो गया, शुगर हो गया, एसिड हो गया, साल्ट ऑफ एसिड हो गया। These chemicals may have variable action on different types of cement, then used in different quantity. Unless experience has been had with a retarder, it is used and admission should not be attempted without technical advice. Any mistake made in respect may have a disastrous consequences। तो एक चीज आपको याद रखनी है कि ऐसा नहीं है कि आपको पता है कि ये एक रिटार्डर की तरह काम करता है तो आप कंक्रीट में उसको यूज ले लेंगे। आपकी उसमें कंक्रीट के साथ जो भी रिएक्शंस होंगे उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी में लेनी है इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपने इसको एक्सेस क्वांटिटी में ले लिया तो कंक्रीट में ये डिजास्टर या कॉन्सिक्वेंसेस को बढ़ा सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी एडमिक्सचर्स हम यूज में ले सकते हैं, हमें उसकी रिएक्शंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो कॉमनली शुगर जो है मोस्ट इफेक्टिव रिटार्डिंग एजेंट है, जिसको हम जो है कंक्रीट में सेटिंग टाइम को डिले करने के लिए यूज में लेते हैं। Excessive amount will cause identified delay in setting at normal temperature. Addition of sugar 0.05 to 0.10% have little effect on rate of hydration, but if the quantity is increased to 0.2%, hydration can retard to such an extent that final settlement may not take place for 72 hours। तो आप जो है रिटार्डर का अगर शुगर जो है 0.05 टू 0.10% यूज करते हो तो वो सेटिंग टाइम को लिटिल डिले करता है। लेकिन अगर आप वहीं उसकी परसेंटेज 0.2% लेते हो, परसेंटेज 0.2 लेते हो तो वो 72 आवर्स तक कंक्रीट को प्लास्टिक वर्केबल कंडीशन में मेंटेन कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो एडमिक्सचर आता है वो आपका आता है लिग्नोसल्फोनिक एसिड एंड देयर सॉल्ट एंड हाइड्रोक्सिलेटेड कार्बोक्सिल एसिड एंड देयर सॉल्ट which in addition to retarding agent also reduce the quantity of water requirement for given workability। तो इसमें हम जो है अगर वाटर क्वांटिटी को रिड्यूस करना है सेटिंग टाइम के साथ साथ तो हम ये दो एडमिक्सचर्स का यूज कर सकते हैं, लिग्नोसल्फोनिक एसिड और हाइड्रोक्सिलेटेड कार्बोक्सिल एसिड। ठीक है, दिस आल्सो इंक्रीज 28-day कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बाय 10 to 20%। तो ये आपके एक तो सेटिंग टाइम को डिले कर रहे हैं, उसके साथ साथ ये आपकी जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को 10 to 20% भी बढ़ा रहे हैं। लाइक कैल्शियम एसिड commercial product named Ray Leak Binder are used to set retarding purpose। तो कैल्शियम लेक बाइंडर भी आप यूज कर सकते हो। तो ये डिफरेंट टाइप के एडमिक्सचर्स हैं जो हमारे मार्केट में अवेलेबल होते हैं। इससे पहले हमने देखा था प्लास्टिसाइजर, सुपर प्लास्टिसाइजर, तो वो भी एक तरह के एडमिक्स रिटार्डर ही होते हैं जो सेटिंग टाइम कंक्रीट में रिएक्शंस को थोड़ा डिले कर देते हैं। तो आप
अगर उससे ज़्यादा चाहते हैं कि आपको थोड़ी बहुत सेटिंग को और डिले करना है, देन आप जो है ये लिग्नोसल्फेट या कैल्शियम सल्फेट यूज कर सकते हो। नाउअडेज जैसे जैसे एक्सपीरियंस और रिसर्च आगे बढ़ रही है, नए नए टाइप के केमिकल एडमिक्सर्स मार्केट में आ रहे हैं और उनके अलग अलग यूजेस से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विच टाइप ऑफ पर्पस वी नीड टू रिक्वायर to delay the setting time of concrete. Then we use retarder admixture. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके रिटार्डर्स। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम जो है एक्सीलेटर्स की बात करेंगे। देखिए रिटार्डर्स का काम होता है सेटिंग टाइम को डिले करना और जो एक्सीलेटर्स होते हैं उनका काम होता है सेटिंग टाइम को एक्सीलरेट करना। जो कंक्रीट में सेटिंग है उसको एक्सीलरेट करते हैं, दैट आर द कॉल्ड एक्सीलेटर्स। सो लेक्चर नंबर 3 में हम एक्सीलेटर के बारे में बात करेंगे। इस लेक्चर को हम यहीं